तो नमस्कार दोस्तों, आज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम नंबर्स देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज़ भी कम हुए हैं और साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज़ आए हैं 1376 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यूज़ थे वो थे 1402 करोड़ रुपये। और पिछले साल के सितंबर 2021 में जो क्वार्टर था उसमें कंपनी के रेवेन्यू थे 1281 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज 2% कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें 7% ग्रोथ आई है, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स यहाँ पे हमें नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 567 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 647 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 630 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 10% कम हुआ है। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम हुए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 41% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 46% था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 49% था। तो यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे क्वार्टर ऑन बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हुए हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 398 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 492 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 448 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 19% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 11% से कम हुआ है। ऐसे अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 46 रुपये 5 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 56 रुपये 95 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 51 रुपये 93 पैसे थी। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी सेम नेट प्रॉफिट का यहाँ पे भी डिक्लाइन आया है। तो देखें रिजल्ट्स को तो क्लियरली पता लग रहा है कि कंपनी के रेवेन्यूज़ भी कम हुए हैं और साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट भी काफ़ी कम हुए हैं इस क्वार्टर के अंदर। तो साथ देखें तो कंपनी के हिसाब से क्वार्टर जो है बहुत बढ़िया नहीं गया है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो यूएस के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, सॉफ्टवेयर कंपनियां आईटी कंपनियां काफ़ी ऑलरेडी जो ग्लोबल मंदी है उसकी मार झेल रही हैं। तो उसको देखते हुए भी देखें तो काफ़ी सारी परेशानियां आजकल आईटी कंपनी के साथ चल रही हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के हम शेयर प्राइस की तो आज के कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 2,956 रुपये पर शेयर और ये जो शेयर प्राइस है ये इंडिकेट करता है कि कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, क्योंकि स्टॉक का पीबाई चल रहा है 14 काफ़ी कम पीबाई होता है और साथ साथ अगर इसको इंडस्ट्री की पीबाई से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री की पीबाई 26 की चल रही है। तो ये कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है और साथ साथ लेकिन देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए हैं। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो आप एक बार अच्छे से देखिए और रिसर्च कीजिए और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे बात कीजिए कि आपको कंपनी का क्या फ्यूचर लग रहा है, आपको कंपनी में बने रहना चाहिए या अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। और रही बात नया पैसा इन्वेस्ट करने की तो उसके लिए भी देखें तो अभी थोड़ा सोच समझ के हमें सारे काम करने, क्योंकि आने वाला टाइम भी रिसेशन का है। तो कौन सी कंपनी बचेगी कौन सी जाएगी कल को कुछ नहीं पता, हर चीज़ जो है हमें अच्छे सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो इस तरह से कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में आपको नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।